सासू ससुर जी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर सासू जी दुखी हो गई, ससुर जी परेशान हो गए, तो घर में या तो तुम रहोगे या हम रहेंगे। तो मुजफ्फरनगर की महिलाएं, दिल्ली की महिलाएं कहती हैं, बुड्ढा बुढ़िया को भगाओ, हम तो चले पियर माई के जा रहे हैं, जिसने जीवन का साथी तुम्हें दिया। आज वह बुड्ढा बुढ़िया तुम्हें अखर रहा है। जिस माता पिता ने तुम्हारा पालन पोषण किया, आज वो माँ पिता एक गिलास पानी को तरस जाए, तुम काय की सपूत संतान हो, तुम हिंदुस्तानी हो ही नहीं, भारतीय नहीं हो। हमारा श्रवण कुमार का देश है। हमारे माता पिता हमारे रहते हुए दुखी हो जाए, काय की हम उनकी औलाद है, काय की हम संतान है। बेकार है हमारा सारा पैसा, वैभव और ये ठाट बात सब बेकार है। वह पुत्र वधू समझदार थी। धर्मात्मा नारी घर में हो तो पूरे परिवार को बांध के रखती है। और चटोरी जीव की हल्दीराम का नमकीन मीठा खाने वाली आ जाए, ब्यूटी पार्लर और होटल और क्लब की हवा खाने वाली आ जाए, तो आप ज्यादा अनुभवी हो, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। बंदो, पति देव ने इसकी बात से किया और घर में वह सासू जी रहीं, लेकिन पता नहीं पड़ा ये मेरी बहू है या मेरा बेटा है। और जब एक दिन उस सासू की आंखों में आंसू आ गए, तो पुत्रवधू पूछती है, मां आप परेशान हैं? कोई किसी नौकर ने आपसे बोल दिया है? आपके आंसू कैसे? मैं आपके आंसू देख नहीं सकती हूं। अब तो सेठानी थी और सासू जी अब नौकरानी थी, लेकिन उसे नौकरी में नहीं देखा। बहुत जब जिद की बहू ने, बेटा, मेरा एक बेटा, मेरी एक बहू धर्मात्मा थी और हमने उस अन्य बहुओं के बेटों के चक्कर में आके अपने बेटे बहू को खो दिया। मेरी बहू के सिर में इस तरह का निशाना था, उसे देख के मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा है। भेद खुलता है और वह सासू बहू, पिता पुत्र से मिलन होता है। यह है श्रावक के 6 आवश्यक कार्य जो परिवारों को जोड़ के रखे। उसका नाम है मंदिर की संस्कृति, धर्म की संस्कृति। और जो परिवारों को तोड़ दे, बिखेर दे, यह है क्लब होटल की संस्कृति, यह है अधार्मिक संस्कृति, यह है टीवी के चैनलों का, मीडिया का बढ़ता हुआ दुष्प्रभाव। अच्छी चीजें भी आती टीवी में, अच्छी चीजें कोई नहीं देखता है। व्यक्ति की कमजोरी है कि वह गलत कार्यों की ओर। निश्चित हम भी श्रावक के 6 आवश्यक कार्यों का पालन करते हुए, और कई बार मैंने आपसे कहा है, धर्म एक जीवन में जीने की बहुत बड़ी कला है। धर्म का संबंध पुण्य, स्वर्ग, मोक्ष तक नहीं। धर्म का संबंध केवल पारमार्थिक जीवन से ही नहीं है। धर्म का संबंध जहां संवर निजरा और परमात्मा पद की प्राप्ति है, तो धर्म का संबंध तन और मन की स्वस्थता के साथ विषमताओं के बीच में समता की अनुभूति करा दे। यह है जीवन में जीने की कला। विपत्तियों के बीच में रह करके और शांति, समता, प्रसन्नता जीवन में बनी रहे। आपको तो विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आप तो अशांति के बहुत बड़े प्रोडक्शन करता है, लेकिन जिन्होंने शांति की साधना की है, आत्मा की महिमा समझी है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये संसार तो नश्वर क्षणभंगुर है, ये जिन्होंने जाना समझा है, वे विपत्तियों में भी, प्रतिकूलताओं में भी उस
असाता वेदनी के उदय में भी जड़ कर्मों को खुला चैलेंज देते हैं। तुम जड़ हो, मैं चैतन्य हूं और मुझे तुम अशांत नहीं बना सकते हो। यह है साधना का प्रभाव, यह है जीवन में जीने की कला, यह है धर्म की आराधना का पत्र। उस रहनसार की चर्चा को आगे बढ़ाता हुआ सद्कार्यों का शुभोपयोग का क्या फल है? धन धनाई समिद्धे सुहम जहा होय सब जीवाणो, मुनि दानाय समिद्धे सुहम तहा तम विना दुखम। लौकिक जीवन में धन धान्य आदि संपत्ति वैभव आदि होता है, इससे समृद्ध है, तो ऐसा व्यक्ति सामान्य रूप से सुख की अनुभूति करता है। उसी प्रकार जो न्याय नीति से अर्जित कमाई, पसीने से अर्जित कमाई को सद्कार्यों में लगाता है, सत्पात्रों को देता है। मुनराज आदि मंदिर आदि के निर्माण अथवा दुखी दीन गरीब जिसे करुणादान कहा जाता है उपयोग करता है, वह भी सुख की अनुभूति जीवन में करता है। इसलिए हमें अपने जीवन में शुभोपयोग के कार्यों के साथ सत्पात्रों के दान में अपनी चंचल लक्ष्मी का उपयोग करना चाहिए। 16 कारण पर्वराज किस तरह से तीर्थंकर बन करके आत्मा का कल्याण जहां करते हैं। तीर्थम करोति तीर्थंकर है, धर्म तीर्थ का जिनके माध्यम से प्रवर्तन होता है वे तीर्थंकर के नाम से जाने जाते हैं। कल आपने आवश्यका परिहानी भावना सुनी थी। श्रावक के 6 आवश्यक कार्य तो मुनराज के भी 6 आवश्यक कार्य हैं। स्वसमय में रत, आत्मा की साधना में निरंतर लीन रहने वाले वे साधु संबर और निद्रा के द्वारा इस मुक्ति पथ को स्वयं के लिए प्रशस्त बनाते हैं, तो भव्यात्माओं के लिए भी प्रशस्त बनाते हैं। हर व्यक्ति को इन आवश्यक कार्यों को अपना करके जीवन में आनंद की अनुभूति करना चाहिए। आज 16 कारण भावनाओं में मार्ग प्रभावना नाम की भावना है, बड़ी महत्वपूर्ण है। आचार्य समंत भद्र स्वामी के वे शब्द, रत्नखंड श्रावकाचार न धर्मो धार्म कई बिना। धर्मात्माओं के बिना धर्म का अस्तित्व कैसे रहेगा? इस कलयुग में धर्म की बात बहुत अटपटी सी मालूम पड़ती है, सिर के ऊपर निकलती है, किंतु जब शरीर शास्त्री और वैज्ञानिक रिसर्च सामने आती हैं, लगता है ये धर्म बड़ा महत्वपूर्ण जीवन का अंग है, इसके बिना जीवन अधूरा है।
यह है मार्ग प्रभावना भावना हम सबको पथ बताती है, राह बताती है, रास्ता बताती है। एक संसार का मार्ग है तो एक मोक्ष का मार्ग है। संसार के मार्ग से आप सभी परिचित हैं। नरक गति की हवा खाई है तो त्रिंच गति के कष्ट सहन किए हैं। मनुष्य गति वर्तमान में देख रहे हैं कितनी उलझन भरी जिंदगी है, तो देव पर्याय में भी पूर्ण सुख शांति नहीं, वहां भी मानसिक कष्ट ये प्राणी भोग रहा है। अगर सम्यक दृष्टि है, धर्मात्मा है, विवेकी है, जागरूक जीवन है, अहिंसा का पुजारी है, तो वह जहां रहता है वहां आनंद की अनुभूति करता है। और मिथ्या दृष्टि है धर्मात्मा, वो जहां रहता है वहीं दुखों की अनुभूति करता है। आचार्य समंत भद्र स्वामी की वह कारिका सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवंती भव पद्धति। संसार का मार्ग क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, भोगों में विश्वास करना, विषय कषाय भोगों का ज्ञान और विषय कषाय भोगों में आचरण करना। यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है। भोगों से शांति मिलेगी, वैभव से शांति मिलेगी, विलासता में सुख है। यह अज्ञानता का प्रभाव। दार्शनिक शब्दों में मिथ्या दृष्टि। अज्ञानी व्यक्ति शरीर आत्मा को एक मानता हुआ निरंतर दुखी बना रहता है, संसार की वृत्ति करता रहता है। गलत विश्वास, विपरीत मान्यता के कारण और विपरीत ज्ञान, मिथ्या ज्ञान और खोटा आचरण, इन जुत विषयन में जो प्रवृत्ता को जानो मिथ्याचरित। ये पांच इंद्रियों के विषय में निरंतर हमारी आपकी प्रवृत्ति होती रहती है। आज हमें नर जीवन मिला, यह 16 कारण परम में मार्ग प्रभावना नाम की भावना से हमें ज्ञात हुआ एक संसार का मार्ग है तो एक मोक्ष का मार्ग। अनंत काल संसार में जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु के कष्ट भोगते भोगते हमारा गुजरा है, लेकिन हमने अभी तक आत्मा की महिमा नहीं समझी। मोक्ष क्या है? ये जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे के कष्टों से मुक्त होकर के शाश्वत अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति, अनंत सिद्ध परमेष्टि तीर्थंकर प्रभु निर्वाण पद की जिन्होंने प्राप्ति की है वे कर लेते हैं। तो 4 कषाय, 5 पाप, व्यसन, दुर्भावना, ये सब संसार के मार्ग हैं। और 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत, 12 व्रत, अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, महाव्रत, आत्मा की साधना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यदि ये प्रत्यनीकानि, ये मोक्ष के मार्ग हैं, ये शांति के मार्ग हैं, ये तनाव मुक्ति के मार्ग हैं।
सच्चे देव शास्त्र गुरु में दृढ़ आस्था श्रद्धा जिसकी, समीचीन ज्ञान, सम्यक ज्ञान, आत्म कल्याण का ज्ञान, संसार के बंधनों से मुक्त होने का ज्ञान। क्या है संसार? दुख भरी कहानी। चहु गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंचे करे हैं। सब विद संसारे असारा, या में सुख नाही लगा। चारों गति 84 लाख योनि, कभी एक इंद्री पर्याय में, तो कभी 2 इंद्री में, तो कभी 3 इंद्री में, कभी 4 इंद्री में, कभी पंचेंद्री में, कभी इतर निगोद, कभी नित्य निगोद, तो कभी 5 स्थावरों में, तो कभी 30 पर्याय 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री। कभी मन सहित हुआ, कभी मन रहित हुआ, कभी नरकों के कष्ट सहन किए, तो त्रिंच गति के दुख आप देखते हैं। ये संसार की दशा। आज हमें यह दुर्लभ मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। ये मोक्ष की चर्चा, ये आत्मा की महिमा। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। मैं चैतन्य आत्मा हूं, मैं ज्ञात स्वभावी आत्मा। मेरी मंजिल मुजफ्फरनगर में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, मेरी मंजिल यहाँ नहीं है। मेरी मंजिल तो सिद्धालय में है, जहाँ श्री राम पहुँचे, जहाँ महावीर पहुँचे, जहाँ पार्श्वनाथ पहुँचे। मुझे भी वहाँ अपनी कोठी बनाना है, अपना महल बनाना है, अपने फ्लैट बनाना है। ये जड़ फ्लैट तो बहुत बनाए, अब चैतन्य में विश्राम।